मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी इस क्लास में हम साइकस जो अपना टॉपिक चल रहा था उस साइकस में फीमेल गेमेटोफाइट्स, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का हम आज अध्ययन करेंगे। पिछली जो अपनी क्लास हुई थी हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार से मेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है, किस प्रकार से उसमें जो स्पोरोफाइटिक जो ओव्यूल्स होते हैं उसकी हमने संरचनाओं का हमने अध्ययन किया था। अब जो आज नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसमें फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में, जो इनमें फीमेल गेमेटोफाइट होता है वह इनके जो ओव्यूल्स होते हैं, जो कार्पल्स होता है, बीजांड होता है, तो ओव्यूल्स होते हैं, उस ओव्यूल्स में ही क्या होता है, इनकी जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो गेमेटोफाइटिक स्टेज, फीमेल गेमेटोफाइटिक स्टेज क्या होते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमने पिछली लास्ट क्लास में देखा था कि किस प्रकार से जो मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वह मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होता है, मेयोसिस होता है, वहां अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से वहां पर 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं, इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 माइक्रोफाइल एंड वाले जो मेगास्पोर है वो क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर वहां पर क्या होता है, फंक्शनल होता है, कार्यकारी होता है। तो ये जो सिंगल जो मोनो, इस प्रकार से यहाँ पर जो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण है वो मोनोस्पोरिक होता है, मतलब एक स्पोर के माध्यम से फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक जो मेगास्पोर जो कि फंक्शनल है वही क्या करता है, यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट्स का कंप्लीट निर्माण करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर कहां से है, जो स्पोरोफाइटिक की जो लास्ट स्टेज होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के माध्यम से मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार से जो फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं, इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और उसके माध्यम से बहुत सारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर का वहां पर निर्माण हो जाता है। क्या होता है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर का क्या होता है वहां पर निर्माण हो जाता है। ये जो फ्री न्यूक्लियर है इनमें क्या होता है, अब सेंटर से जो परिधि है, इसका जो बाहर वाला भाग होता है उस परिधि की ओर क्या होता है, सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कोशिकाओं का निर्माण स्टार्ट होता है। तो का जो केंद्र होता है, जो न्यूक्लियर होता है, उसमें क्या होता है, चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म चारों ओर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, वॉल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो फ्री न्यूक्लियर है, इस फ्री न्यूक्लियर में देखते हैं कि जो बीच में क्या होता है, इनमें एक सेंट्रल वैक्यूल रह जाती है, केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और परिधि की ओर कोशिकाओं का निर्माण के कारण से परिधि की ओर एक प्रकार से पर जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर एक प्रकार से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का निर्माण कर देती है। तो एक प्रकार से किसका निर्माण होता है, जो आउटर लेयर है वो क्या करती है, फ्री न्यूक्लियर में से जो आउटर लेयर है वो एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बनने वाला जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पूर्व ही हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया और ये कैसा है, हैप्लॉइड। अब जो सेंट्रल वैक्यूल है, इस सेंट्रल वैक्यूल, जैसे ये सेंट्रल वैक्यूल, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली जो कोशिका होते हैं मेगास्पोर्स की, जो फ्री न्यूक्लियर वाली जो कोशिका होते हैं, एक कोशिका क्या होते हैं, सुपरफिशियल सेल्स के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करते हैं, सुपरफिशियल सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। ये जो कोशिका होती है वो क्या होता है, आकार में बड़ी हो जाती है और जो सुपरफिशियल सेल है यही कोशिका एक प्रकार से आर्कीगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करते हैं, मतलब स्त्रीधानी प्रारंभिका के रूप में ये कोशिका सुपरफिशियल सेल्स क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब ये जो आर्कीगोनियल इनिशियल सेल्स है इसमें क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। क्या होता है इसमें, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के कारण से यहां पर एक प्रकार से 2 प्रकार की कोशिका यहां पर बन जाती हैं। प्राइमरी आउटर नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होता है, मतलब प्राथमिक जो नेक कैनाल्स होते हैं बाहर की ओर होती है और अंदर की ओर सेंट्रल सेल्स का निर्माण होता है।
किसका सेल होता है? सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको अगर हम इलोंगेशन से पूर्व देखते हैं तो ये इस प्रकार से बाहर तो क्या होता है, नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होता है। ये नेक कैनाल सेल्स बन जाती है, 2 कोशिकाएं, ठीक है। और ये अंदर की ओर क्या होता है, सेंट्रल सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब ये जो सेंट्रल सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड हो जाती है, दीर्घित हो जाती है, आकार इनका बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद में ये जो सेंट्रल सेल्स हैं, इस सेंट्रल सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्र विभाजन होता है। और समसूत्र विभाजन के माध्यम से जो एक जो सेंट्रल सेल्स है उससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, वेंटर कैनाल सेल्स बन जाती है और एज न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये जो आउटर कैनाल सेल्स है, आउटर कैनाल सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, उसके माध्यम से एक प्रकार से नेक का निर्माण होता है, ये ग्रीवा का निर्माण हो जाता है, ये जो भाग है। और ये क्या होते हैं, नेक कैनाल सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अब ये जो सेंट्रल सेल्स है, सेंट्रल सेल्स में क्या होता है, एज न्यूक्लियस बन जाता है और वेंटर कैनाल सेल्स का निर्माण हो जाता है। और जो एज न्यूक्लियस है वो किसका निर्माण कर देता है, एक एज का निर्माण कर देता है, एक अंडे का निर्माण करता है। और वेंटर कैनाल सेल्स के रूप में यहाँ पर बनती है। तो इस प्रकार से जो साइकस प्लांट्स हैं, इन साइकस प्लांट्स में बनने वाला जो एज होता है वह जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा क्या होता है, एज होता है, सबसे बड़ा अंड होता है। अब इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, जो कि आर्किगोनिया का डायग्राम है, स्त्रीधानी का डायग्राम। इस स्त्रीधानी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो भाग होता है, नेक वाला होता है, वहां पर तो नेक सेल्स बन जाती हैं। और नेक सेल्स के नीचे क्या होता है, ये जो सेल्स होती है इसको कहते हैं वेंटर कैनाल सेल्स। क्या कहते हैं, अंडदानाल कोशिका। और एक जो नीचे वाली जो कोशिका होती है इसको हम कहते हैं एज सेल्स। मतलब यही इसका क्या होता है, अंडा होता है, एज होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। और फीमेल गेमेटोफाइट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं वो एक प्रकार से जो आर्किगोनिया है, उस आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल्स और एज सेल्स, इसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट्स। और इसके चारों ओर जो ये जो आर्किगोनिया होती है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, जैकेट सेल्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैकेट सेल्स पाई जाती है, जो कि इसको क्या होते हैं, घेरे हुए रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जो साइकस होता है उस साइकस में फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, परागण और निषेचन। हवा के माध्यम से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स फ्री होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, वह ये जो ओव्यूल्स होता है उस ओव्यूल्स के माइक्रोकाइल एंड वाले भाग, जो माइक्रोकाइल है, बीजांड द्वारे भाग है, इस बीजांड द्वारे भाग से क्या होता है, वो पोलेंस क्या होता है यहाँ पर आ जाते हैं, किसमें, ओव्यूल्स में, फर्टिलाइजेशन के लिए। और आने के बाद में यह एक प्रकार से क्या बनाती है, जो पोलन चेम्बर होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलन चेम्बर। ये जो ये पोलन चेम्बर है, इस पोलन चेम्बर में क्या होता है, जो बहुत सारे जो माइक्रोस्पोर का तो या पोलन ग्रेन्स का तो वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पॉलीस्पोरी फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ओव्यूल्स का है। उस ओव्यूल्स के डायग्राम को अगर इस प्रकार से काट कर एलएस काट लें, वो एलएस काट के इसको देखें तो हम देख रहे हैं कि इसका सबसे ये जो भाग होता है, ये तो माइक्रोफाइल होता है, बीजांड द्वार होता है। ये जो रेड जो कलर मैंने दिखा रखा है, जो इंटेगमेंट होता है, वह इंटेगमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर फ्लैश लेयर होता है, मतलब बाहरी मांसल स्तर होता है, मिडल स्टोन लेयर होता है और इनर फ्लैश लेयर होता है। और उसके अंदर क्या होता है, पोलन चैम्बर्स पाया जाता है। ये जो पोलन चैम्बर है उसी के नीचे क्या होता है, इस प्रकार से ये क्या होता है, इस भाग को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, आर्किगोनियल चैम्बर। तो किसको क्या कहेंगे, आर्किगोनियल चैम्बर यहाँ पर कहा जाता है। और ये जो आर्किगोनियल चैम्बर है उसके नीचे ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स तो एक प्रकार से क्या होता है, नेक सेल्स है, जब हम आर्किगोनियल में आता है। और ये जो यहाँ पर क्या होते हैं, इनमें वेंटर कैनाल सेल्स पाई जाती है। और ये जो सेल्स है ये क्या है, एज है, अंडा है, क्या ये एज है। तो इस प्रकार से जो फोलेन ट्यूब आती है, फोलेन ट्यूब में क्या होता है,
मेल गेमेटोफाइट्स होते हैं या मेल गेमेट्स होते हैं, तो ये जो मेल गेमेट्स है, मेल गेमेट्स क्या होते हैं, इस पोलन चैम्बर्स के माध्यम, ये भी पोलन चैम्बर है, ये भी पोलन चैम्बर, क्योंकि मैंने क्या कहा यहाँ पर पॉली टाइप का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो पोलन चैम्बर है, पोलन चैम्बर यहाँ पर फट जाती है आर्किगोनल चैम्बर में, और आर्किगोनल चैम्बर में फटने के बाद में जो मेल गेमेट्स हैं, वो मेल गेमेट्स क्या होते हैं, इस एज जो होता है, इस एज के साथ क्या होता है, वो फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद में, निषेचन क्रिया होने के बाद में यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है। अब क्योंकि ये जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो के निर्माण से पूर्व यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है, पहले एंडोस्पर्म का निर्माण हो चुका होता है। तो इस प्रकार से ये जो आर्किगोनिया है, इस आर्किगोनिया के चारों ओर क्या होता है, ये स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, और साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशनल सेल्स पाए जाते हैं, जो कि पोलन ट्यूब को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो पोलन ट्यूब डिस्चार्ज हो जाती है, और डिस्चार्ज होने के बाद में उसके जो मेल गेमेटोफाइट्स हैं या मेल गेमेट्स हैं, वो क्या होते हैं, जो फीमेल गेमेटोफाइट्स के जो एज होता है, उस एज के साथ क्या होते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाता है। और फर्टिलाइज होने के बाद में, क्योंकि जो मेल गेमेट्स हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, और फीमेल गेमेट जो एज है वो भी हैप्लॉइड होते हैं, और दोनों के मिलने के बाद में एक प्रकार से जाइगोट का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ही बाद में क्या करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। क्या करता है, ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इस जाइगोट के माध्यम से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो जाइगोट है, इसमें क्या होता है, कुछ डिवीजन होते हैं, और डिवीजन के माध्यम से अलग अलग सेल्स बनते हैं, जैसे होस्टिलियर सेल्स बनती हैं, सस्पेंसर सेल बनती हैं, और प्रो एम्ब्रियो सेल्स बनती हैं। तो जो होस्टिलिया होते हैं, ये एक प्रकार से इनके चुष्टांग है। ये ग्रोविंग जो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो, उस ग्रोविंग प्रो एम्ब्रियो को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और जो सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर एक प्रकार से इस एम्ब्रियो को क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए है, फर्टिलाइज हो जाएगा, तो फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बन जाएगा, एक प्रकार से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट बनने के साथ साथ इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, संसूत्री विभाजन होता है, और संसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या होता है, ये एम्ब्रियो बन जाता है, प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो इसमें एक प्रकार से ये जो संरचना बनती है, इसको हम क्या करते हैं, सस्पेंसर कहते हैं, ये वाले सेल्स। तो ये सस्पेंसर क्या करता है, इसको इस प्रकार से, इसको क्या करता है, जो एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म में क्या होता है, इसको धकेलने का कार्य करता है, ताकि जो प्रो एम्ब्रियो है, उस प्रो एम्ब्रियो को प्रॉपर तरीके से क्या होता है, इनको पोषण मिलता रहे। तो इसके बाद अब क्या होता है, जो प्रो एम्ब्रियो है, इस प्रो एम्ब्रियो से क्या होता है, ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, और रेडिकल्स का निर्माण हो जाता है, मूलांकुर बन जाते हैं, फ्लूम्यूल बन जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, 2 कोटिलिडन्स का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर 2 बीज पत्रों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एम्ब्रियो बन गया है, यही एम्ब्रियो क्या करता है, बाद में बड़ा हो जाता है, प्लांटलेट बन जाते हैं, और प्लांटलेट होने के साथ साथ ये जड़ तना पत्ती में विभेदित हो जाता है, और जड़ तना पत्ती में विभेदित होते हुए वो एक प्रकार से क्या होता है, नए साइकस स्पोरोफाइटिक प्लांट्स का निर्माण कर देता है। और इसके माध्यम से एक प्रकार से यहाँ से क्या बन जाता है, साइकस का प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो साइकस है, इस साइकस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल, जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो साइकस प्लांट्स होते हैं, साइकस प्लांट्स मुख्य रूप से स्पोरोफाइटिक होते हैं, बीजाणुविद होते हैं, जड़ तना पत्ती में विभेदित होते हैं, और इनमें क्या होता है, एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बनते हैं वहां पर मेगास्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसका निर्माण यहाँ पर होता है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम दोनों क्या होते हैं, 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइटिक क्या होता है, 2n द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। तो उसके बाद में इनसे क्या होता है, जो मेल प्लांट्स है, फीमेल प्लांट्स है, दोनों के माध्यम से क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से वहां पर मेल गेमेटोफाइट्स और फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। तो जो मेल गेमेटोफाइट्स और फीमेल गेमेटोफाइट्स, यही एक प्रकार से इसका हैप्लॉइड वाला पार्ट होता है, और एक प्रकार से जो
मेल गेमेटोफाइट्स और फीमेल गेमेटोफाइट्स क्या होते हैं, कंप्लीटली इस स्पोरोफाइटिक प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से रहकर कोई भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से क्या होती है, ये जो अवस्था होती है गेमेटोफाइटिक स्टेज होते हैं, और गेमेटोफाइटिक स्टेज एक प्रकार से इसके स्पोरोफाइटिक स्टेज पर ही क्या होते हैं, वो डिपेंड होती है। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से भी क्या होता है, फिर बाद में जो मेल गेमेट्स बन जाते हैं, फीमेल गेमेट्स बन जाते हैं, एग्स का निर्माण होता है और पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ही क्या होता है, पेरिक्लिनल परिणत विभाजन, एंटीक्लिनल अपनत विभाजन, इनके माध्यम से विभाजित होते हुए ये जो प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। और जो प्रो एम्ब्रियो है उसमें एक होस्टेरिया होता है, सस्पेंसर होता है और प्रो एम्ब्रियो होता है। और जो प्रो एम्ब्रियो सेल्स है इसमें भी क्या होता है, बाद में एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन के माध्यम से रेडिकल्स का निर्माण हो जाता है, फ्लूम्यूल्स का निर्माण हो जाता है। और जो फ्लूम्यूल्स है वहां पर 2 कोटिलेडन्स का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से इनमें एक सीड्स का निर्माण हो जाता है। और जो सीड्स है, इस सीड्स में हम देखते हैं कि सीड्स की संरचना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीड्स का निर्माण हो गया, तो इसके बाहर जो इसके जो ये जो टिश्यूज होते हैं वही की सीड्स के आवरण में चेंज हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। जो इस प्रकार से यहाँ पर जो इंटेगमेंट्स होता है, वो इंटेगमेंट्स बीच का जो सीड कोट होता है उसके रूप में कार्य करते हैं। जो इंटेगमेंट इस प्रकार से जो सीड कोट होगा, सीड कोट में क्या होगा, आउटर फ्लेश लेयर होगा, मिडल स्टोन लेयर होगा, इनर फ्लेश लेयर का निर्माण वहां पर होता है। और इस प्रकार से कंप्लीट सीड्स का निर्माण होता है। और ये सीड्स ही क्या होते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरण करते हैं, और अंकुरण के माध्यम से प्लांटलेट तैयार होते हुए स्पोरोफाइटिक नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब दूसरा जो साइकस है, साइकस की क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे साइकस सर्सिनेलिस है, इसके माध्यम से गोंद का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर टेनिन्स जो सेल्स होते हैं, म्यूसिलेज सेल्स हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से साबूदाना होता है, साइकस रिवोल्यूटा, उस साइकस की जो स्पीसीज है वो साइकस रिवोल्यूटा से एक प्रकार से साबूदाने का निर्माण भी होता है, क्योंकि वो स्टार्च और मंड युक्त होता है, भरपूर होता है। तो इस प्रकार से हम इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में देखते हैं। दूसरा, जो साइकस के जो प्लांट्स होते हैं, साइकस के प्लांट्स विभिन्न प्रकार के जो गार्डन्स होते हैं, उन गार्डन बोटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी क्या होता है, लगाया जाता है, जो कि उस बोटनिकल गार्डन्स की क्या होते हैं, वो शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो साइकस है, साइकस के हम 3 इकोनॉमिक मतलब इसके आर्थिक महत्व के रूप में इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि इसकी जातीयता, फाइलोजेनी क्या होता है। जो साइकस है, साइकस की बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रेडोफाइट से मिलते हैं, और बहुत जो ज्यादा कैरेक्टर्स क्या इसकी बंधुता किससे होती है, जिम्नोस्पर्म के जो उच्च प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा होती है। और इस प्रकार से हम आज अपना जो टॉपिक था साइकस, ये साइकस टॉपिक आज अपना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो पाइनस होगा। थैंक यू।